हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए प्रश्नावली 5 की जो हमारी पॉइंट है 5.3, क्योंकि 5.2 तक हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3, जिसमें हम सीखेंगे समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो चलिए पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं मेरे साथ प्रश्नावली 5.3। स्क्रीन पर आप सभी को प्रश्नावली 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अपने को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो समांतर श्रेणी है वो दे रखी है 2, 7, 12, 10 पदों तक। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो 5.2 थी इसमें हमने nवां पद ज्ञात करने का सूत्र सीखा था और उस पर रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था nवां पद निकालने का? an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, ये था nवां पद ज्ञात करने का। आज हम ज्ञात करने जा रहे हैं n पदों का योग। क्या सीखेंगे हम? n पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको अपने प्रदर्शित करते हैं s पैरों में n से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d ब्रैकेट बंद। मिलता जुलता फॉर्मूला, बस यहाँ 2 लगेगा और n/2 लगेगा। ठीक है ना। तो ये a हमें पता है क्या होता है हमारे पास, प्रथम पद। d हमारे पास क्या होता है? सार्वंतर। n क्या होती है? पदों की संख्या। an क्या होता है? nवां पद। और Sn क्या होता है? n पदों का योग। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हमारे लिए नया है, वो है n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, कि वो क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। 2, 7, 12, 10 पदों तक। 10 पदों तक का क्या मतलब है? 10 पदों तक का मतलब है कितने पद हैं उसमें? n पद। n पद यानी 10 पद। ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सोल्यूशन फर्स्ट। 2, 7, 12, 10 पदों तक। क्या लिखा हुआ है? 10 पदों तक। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपने को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपने वो लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है? a बराबर 2, यानी प्रथम पद बराबर 2। सार्व अंतर, क्या? सार्व अंतर d। सार्व अंतर कितना है? d। 7 - 2 5। 7 में से 2 गए 5। और उसके बाद अपने पास n कितना है? कितने पद दे रखे हैं अपने को? 10। तो कितना आएगा n का मान? 10 आएगा। ठीक है। अब अपने को फॉर्मूला लगाना है कौन सा? n पदों का योग, यानी Sn बराबर, मेरे साथ जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाएगा। n/2 2a प्लस n-1d ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर अपने वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह 10/2, 2। a की जगह कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई में, प्लस n की जगह कितना आएगा? 10 - 1। d की जगह कितना आएगा हमारे पास? 5। वैल्यू पुट कर दी। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ से भाग दिया तो कितना आ गया? 5, 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45। ठीक है। 45 और 4 49, 49 को 5 से गुणा किया हमारे पास आएगा 245। तो ये हमारा S10 S10 यानी कि 10 पदों का योग हमारे पास कितना आ गया? 245। है ना इजी सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही सरल क्वेश्चनों को करने के लिए। अगर हार्ड भी हो ना तो भी हम सरल बना देंगे क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसी के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या है? -37 -33 -29 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। तो सॉल्यूशन सेकंड। नोट्स जरूर बनाइएगा आप साथ साथ में, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे तो आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी
रिवीजन करने के अंदर। अब बार बार आप सारे साल यही थोड़ी करते रहेंगे कि हम लिखे ही जा रहे हैं लिखे ही जा रहे हैं। एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। मैथ की तो टेंशन एकदम खत्म होने वाली है इन छुट्टियों के अंदर ही, यदि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद यानी कि ए कितना दिया हुआ है हमें, प्रथम पद कितना दिया हुआ है माइनस का 37। डी यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर डी कितना है, सार्वंतर इसको डिनोट करते हैं ए से, सार्वंतर को डिनोट करते हैं डी से। डी कितना है, माइनस के 33 में से माइनस करना है माइनस का 37, तो माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 गए, कितना आ जाएगा हमारे पास 4, कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4 है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सब प्लस 37 माइनस 33 कितना आ गया 4, तो सार्वंतर 4। एन हमारे कितने दिया हुआ 12 पद, कितने दिए हुए हैं 12 पद। फॉर्मूला क्या है, जितनी बार लिखेंगे याद होने वाला है हमें। फॉर्मूला क्या आएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर s 12 हो जाएगा, 12/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 प्लस n-1 मतलब 12 में से एक गया 11 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ओके, वैल्यू पुट कर दी, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आ गया। 37 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का संख्या आएगी 74, 37 दूनी 74, 74। ठीक है, और 11 चौके 44 प्लस का कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब देखो अंदर एक संख्या बड़ी है और एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो घटते हैं, क्या हो जाते हैं, घट जाती हैं। तो 74 में से 44 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30, लेकिन माइनस का। अब इसको गुणा करो, 6 को 30 के साथ गुणा करो, कितना आ जाएगा अपने पास 180, कितना आ जाएगा माइनस का 180। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपने आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, उतनी ही आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड है वो उतनी ही तेज होने वाली है। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और आपको अंदाजा भी लगने लगेगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद गुणा होगा, इसके बाद जोड़ होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे साथ साथ करती रही, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आपको उसको फॉलो करना है। उस चैनल पर जो भी प्रश्न आप अपने यूट्यूब पे समझ रहे हैं उसके MCQ उस पे मिलने वाले हैं, आपको वहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.6 है ना, 0.6, 1.7, 2.8, कितने पदों तक 100 पदों तक। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, दशमलव देख के घबराना नहीं है। दशमलव वाले प्रश्न तो बहुत ही सरल होते हैं। प्रथम पद a बराबर क्या है 0.6 और सार्वंतर हमने कल सीखा भी अच्छे से कैसे दशमलव वाली संख्याओं को घटाते हैं। कोई डर नहीं होना चाहिए, घटा के बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए कितना आएगा 1.1, कितना आ गया 1.1। n हमारे पास कितना है 100, कितना है 100, लगा दीजिए फॉर्मूला फटाफट। आ रहे मेरे से पहले आंसर आ गए क्या आप लोगों के। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d बराबर n की जगह क्या लिखेंगे 100/2, 2 a की जगह क्या लिखोगे 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 में से क्या 99, d का मान कितना है 1.1। ठीक है, 50, कितना आ गया 50 और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2 और 99 को 11 से गुणा करके, ठीक है 99 से 11 से गुणा करके कितना आएगा 1089। दो एक मतलब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 108.9। ठीक है ना, देखो इस तरह से गुणा करेंगे हम तो अपने 1089 आएगा। दशमलव एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद क्या लग जाता है दशमलव लग जाता है। इस तरह दशमलव का गुणा आप करेंगे। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, इसका जोड़ 50 तो ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों का जोड़ करेंगे 108 9। देखो कैसे करेंगे जोड़, है ना, कोई बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं। 108.9 और 1.2 इस तरह से आपको लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, ठीक है। 9 और 2 कितने हो गए 11, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल 1 और 110.1, 110.1, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे तो देखो ऐसे 110.1 का गुणा किससे करना है 50 से, ठीक है ना। गुणा करने के बाद हमारे पास जो उत्तर आएगा उसमें एक अंक के बाद 0 लगाना है, तो सिंपल गुणा करो पहले तो अपने पास आ जाएगा 55,050। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 5,505। कितना आ जाएगा 5,505। S100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,505। कोई दिक्कत? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो फटाफट, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। और आप वैसे तो देखो कोई स्किप नहीं होगी, रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि हमने टारगेट लिया है कि हम इन छुट्टियों के अंदर 10th क्लास की मैथ की टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल भी मैथ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थर्ड था, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। कहाँ तक? 11 पदों तक। ओके, यहाँ पर a कितना है हमारे पास 1/15। यहाँ पर n बराबर d बराबर हमारे पास कितना है 1/12 माइनस 1/15। तो सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 60। 5 माइनस 4, यहाँ पर 60 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 कट गया, यहाँ पर भी 60 का गुणा कर 12 5 60, 5 में से 4 गए 1/60। हमारे पास क्या आ गया डी की वैल्यू, और एन हमारे पास कितनी है 11। रख दीजिए कौन सा फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा 11/2, 2 की जगह 2, a हमारे पास कितना है 1/15 प्लस n-1, n हमारे पास 11 है, 11 में से 1 गया तो 10, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/60। ओके, अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 11/2 ये आएगा 2/15 प्लस आएगा 1/6, क्योंकि 10/60 0 से 0 कैंसिल 1/6, ठीक है। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 11/2 इंटू 9/30, 3 के पार्ट से 3 तिया 9 और ये 10, तो 11 तिया 33/10, यानी S11 हमारे पास कितना आ गया 33/10। तो ये था हमारा n पदों का योग ज्ञात करने का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमारे कितने क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। n पदों का योग ज्ञात करना, फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। इससे पिछली प्रश्नावली थी उसमें nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था an बराबर a प्लस n-1d, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है। आपको क्या करना है कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपने क्लास 10th के अंदर क्या टारगेट लेके चले हैं आप, क्योंकि कुछ तो टारगेट लिया ही होगा ना आपने कि आपको इतने परसेंटेज लेने हैं, तभी तो आप इतनी छुट्टियों में मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो फिर प्लीज़ आप लोग एक बार टारगेट लिख के बताइएगा, ताकि हम अपनी जो मेहनत है उसको और बढ़ा सकें और आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना सबको, +14 डैश 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 +84, ये अपने को श्रेणी दे दी। इसमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। लेकिन योगफल ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास a तो है, हमारे पास a तो है, साथ हमारे पास d आ जाएगा
इसको इससे माइनस करें, लेकिन हमारे पास n नहीं है, n नहीं है, तो पहले n ज्ञात करना पड़ेगा। कितने पद हैं ये हमें नहीं पता, 1 2 3 4, ये कौन सा पद है हमें नहीं पता, तो n पहले ज्ञात करना पड़ेगा, फिर योग ज्ञात करेंगे। तो चलिए तैयार हैं आप लोग मेरे साथ? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले a बराबर हमें कितना दिया हुआ है 7। ओके, d बराबर यहाँ कितना आएगा 10 सही 1/2 में से घटा देंगे 7, तो इसको पहले मिश्र भिन्न सरल भिन्न में बदलेंगे तो 21/2 में से घटाएंगे 7, लैसे लेंगे कितना आएगा 2, 21 माइनस 14 7/2, कितना आ जाएगा 7/2। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने को पहले n ज्ञात करना है। nवां पद 84 है, मतलब an मतलब लास्ट वाला पद जो है वो लास्टवां पद an है, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर का है, पहला है दूसरा तीसरा है, लेकिन वो 84 है। तो अब यहाँ पे an बराबर 84 है, तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र क्या लगाएंगे, an बराबर 84 है, तो इसलिए an बराबर 84, an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 84। a कितना हमारे पास 7 प्लस n हमें नहीं पता माइनस 1, d हमारे पास कितना है 7/2 बराबर 84। तो पहले ये जो 7 है ना ये इधर जाके माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 और साथ में 7/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। अब यहाँ पे देखो n-1 तो यहीं रहेगा, ये जो भाग वाला है वो गुणा में चला जाएगा और गुणा वाला भाग में आ जाएगा, यानी 77 × 2/7, तो भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 11, n 11 दूनी 22, n-1 बराबर कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया। अब ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 23। तो हमारे पास पहले n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब फॉर्मूला लगा दो फटाफट, कौन सा वाला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। n बराबर कितना है हमारे पास 23, कितना है 23, तो ये हो गया 23/2। 2a हमारे पास 7 है, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया 14। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 प्लस n-1 मतलब 23 में से 1 गया तो कितना आ गया 22, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/2 बराबर 23/2, 14 दूनी 7, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 2 से इसको काटेंगे तो 11, 11 7 77। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया देखो 23/2 91। ठीक है, अब 91 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आएगा 2093 में भाग देंगे 2 का, और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 1046 सही 1/2। तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा योग। ठीक है, ये था। अगर आपको Sn का ये वाला फॉर्मूला आता है तो इसके लिए अभी तक हमने यही सीखा है ना, योग का फॉर्मूला n/2 आपने ये लगा दिया, आपका आंसर होगा। अब मैं आपको एक इजी चीज़ भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं कि इससे इजी भी हो सकता है एक और फॉर्मूले के साथ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम इसमें सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन 2, जिसको हम और इजी बनाने वाले हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश डैश, अंतिम पद कितना है 10। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले a हमारे पास कितना है 34, d हमारे पास कितना है 32 माइनस 34 यानी कि माइनस का 2। ठीक है, और nवां पद हमारे पास कितना है 10। तो an का फॉर्मूला लगाया हमने, an बराबर 10 है तो a प्लस n माइनस 1d, यही होता है फॉर्मूला, बराबर कितना 10। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 बराबर 10। तो यहाँ से n माइनस 1 और ये माइनस का 2, ये जो माइनस का 34 है ना वो इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 34 ना, तो 10 माइनस 34,
तो कितना हो जाएगा 24, लेकिन माइनस का 24। और ये जो माइनस का 2 है ये कहाँ जाएगा, भाग में। कहाँ जाएगा, भाग में। तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n-1 बराबर कितना आ गया 12, माइनस प्लस इधर आके क्या हो गया प्लस, यानी n बराबर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 13। तो सबसे पहले n ज्ञात करना था, n आ गया हमारे पास। अब अपने को क्या करना है, अगर अंतिम पद दिया हो तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, और l क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। ये और सरल बनाएगा हमारे क्वेश्चन को, है ना। Sn यानी कि कितने हैं 13 बराबर 13/2। प्रथम पद हमारे पास कितना है 34, और अंतिम पद हमारे पास कितना है 10। 13/2 गुणा 34 में 10 जोड़े 44, यहाँ से भाग दिया तो कितना आ गया 22। 13 गुणा 22 कितना हो गया 286, यानी S13 हमारे पास कितना आ गया 286 आ गया। हो गया ना और इजी। तो दोनों फॉर्मूले मैंने उस फॉर्मूले से भी कर दिया, वही आंसर आने वाला है, और इस फॉर्मूले से भी। तो अगर अपने पास इस तरह से प्लस की सीरीज है और अंतिम पद अपने को दे रखा है तो अंतिम पद वाला ही फॉर्मूला लगाना है। हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसी का थर्ड सॉल्यूशन देखिए। सेकंड का थर्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस अंतिम पद है -230। अब तो देखो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो मुझसे पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो चलिए a बराबर यानी प्रथम पद कितना हमारे पास -5, d बराबर कितना आएगा, -8 में से घटाना है -5। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गए प्लस, क्या हो गए प्लस, मतलब -8 प्लस का 5, तो कितना आ गया -3। कितना आ गया हमारे पास -3। ओके, यहाँ से an कितना है -230, तो an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n-1d लगा दिया, बराबर में कितना -230। a कितना है हमारे पास -5 प्लस n-1 हमें नहीं पता, d की वैल्यू है -3। माइनस प्लस की यदि आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको माइनस प्लस में दिक्कत है। इसकी बेसिक क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। बेसिक क्लास की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बेसिक क्लास के अंदर ही छोटी छोटी चीज़ें लैसा मैसा करना और माइनस प्लस का जोड़ घटाव ये सब करवा रखा है, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप उनको देख सकते हैं। हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक, और आप चैनल पर नए हैं नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से थोड़ा सा टाइम निकालिए और उन चैप्टर्स को देखते रहिए, साथ साथ इन चैप्टर्स को भी कवर करते रहिए। तो देखो ये जो n-1 है -3 है, अभी एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, तो घटेंगे कितना आ जाएगा 225, माइनस का 225। तो ये जो -3 है वो भाग में जाएगा, -का 225 में भाग देंगे -3 का, तो यहाँ से n-1 हमारे पास आ जाएगा 75, और ये जो -1 है वो इधर जाके जुड़ जाएगा, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 76। कितना आ गया 76। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से n का मान निकालने की। अब हम निकालेंगे n पदों का योग। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर, n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। n हमारे पास कितना आ गया 76/2। प्रथम पद हमारे पास कितना है -5, और अंतिम पद हमारे पास कितना है -का 230। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो -का 235। क्या हो गया -का 235। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 38। 38 को गुणा किया किससे, के 235 से, तो हमारे पास आंसर आएगा का 8930, ठीक है। ये हमारे पास S76 क्या निकला, S76, ठीक है ना, 76 की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको n पद को ज्ञात करने का हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो अंतिम पद है हमें दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला है, और एक सिंपल भी। लेकिन आपको उस टाइम जो भी याद आए, मैंने दोनों इसलिए करवाए हैं ताकि
किसी से भी करो, आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला, आप किसी से भी करें आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा मैं करवाने वाली हूँ कि आप परफेक्ट फॉर्मूला ही क्वेश्चन के अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चलने वाली है विद उदाहरण के साथ, फिर हमारे मॉडल पेपर भी आपके लिए आने वाले हैं, फिर हम एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के पेपर्स भी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ मैथ की टेंशन को छू मंतर करने के लिए वन एजुकेशन पर। ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।